मॉर्निंग बच्चों, काफ़ी दिनों से आप लोगों की क्लास नहीं ले पाए हम, क्योंकि हम गर्मी की छुट्टियों के कारण और घर चले गए थे, जिसके कारण से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाई। लेकिन अब आपकी क्लासेस जब तक स्कूल नहीं खुलता, स्कूल खुलने के बाद भी आपकी ग्रामर की क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। तो चलिए हम आज देखते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया के बारे में आज हम पढ़ते हैं। देखिए, क्रिया कितने प्रकार, क्रिया क्या होती है आपको पता ही था। अब हम क्रिया मैंने पढ़ा दिया है। अब हम देखते हैं कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। क्रिया 2 प्रकार की होती है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से जो पिछली क्लासेस थी आपकी, उसको आप लोग पढ़िएगा और समझिएगा कि क्रिया क्या है। देखिए, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव क्रिया 2 प्रकार की होती है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया और इंट्रांसिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। तो ट्रांसिटिव क्या होता है? देखिए, ट्रांसिटिव का मतलब होता है जो कर्म सहित हो, और इंट्रांसिटिव का मतलब जो कर्म रहित हो। देखिए, पहले आप ये जानिए कि ऑब्जेक्ट्स हैं क्या, इसको आप लोग अच्छे से देखिए। देखिए, मैंने यहाँ पर पहले हिंदी में लिखा है, सीमा फुटबॉल खेलती है। तो सीमा क्या है आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि सीमा क्या है। सीमा एक सब्जेक्ट है, करता है। तो सीमा का सबसे प्रमुख कार्य क्या? खेलती है। सीमा खेलना क्या होता है? क्रिया होती है, आपको पता है। लेकिन इसमें ट्रांसिटिव क्या है और इंट्रांसिटिव क्या है? देखिए, कर्म क्या होता है? कर्ता जो कार्य जिसके माध्यम से करता है। देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पर फुटबॉल को मिटा दूँ और लिख दूँ सीमा खेलती है, तो आपको यह पता नहीं होगा। और कर्म को पहचानने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप इस तरह कर सकते हैं, सीमा क्या खेलती है। सीमा क्या खेलती है। तो जब आप ऐसे प्रश्न करेंगे, सीमा क्या खेलती है, तो उत्तर क्या आएगा? सीमा फुटबॉल खेलती है। तो क्या खेलती है? फुटबॉल खेलती है। तो इस तरह जब क्वेश्चन करने पे जो आंसर आता है, वही आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सीमा रामायण पढ़ती है, तो रामायण पढ़ती है, आपको पता है पढ़ना क्या है? क्रिया है। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट जानने के लिए आप क्या कैसे प्रश्न करेंगे? आप इस तरह के प्रश्न करेंगे, सीमा क्या पढ़ती है, उत्तर आ जाएगा रामायण। तो ये जो उत्तर आता है क्या, क्यों, कैसे करके प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब प्रश्न पूछने पर, वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। देखिए, अब इसमें आप यह देखिए कि क्रिया के पश्चात कर्म का प्रयोग हो तो सकर्मक, यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट हो, क्रिया के पश्चात क्या आए? क्रिया के पश्चात क्या आए? एक ऑब्जेक्ट आए, तो वह आपका होता है ट्रांसिटिव वर्ब। क्या होता है? ट्रांसिटिव, यानी सकर्मक, कर्म को लिए हुए। जब कर्म साथ में होता है क्रिया के, तो वही होता है ट्रांसिटिव। देखिए, एग्जांपल मैंने लिखा है, मोहन प्लेज क्रिकेट। मोहन क्रिकेट खेलता है। अगर मैं यहाँ से इसको मिटा दूँ तो क्या हो जाएगा? मोहन खेलता है। मोहन क्या खेलता है? क्रिकेट। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव को जानने के लिए आपको यह जानना है कि जिसमें ऑब्जेक्ट हो, यानी कि जिस भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगा हो, वह आपका क्या कहलाता है? वह आपका ट्रांसिटिव कहलाता है। आई लाइक द सीजन ऑफ विंटर। विंटर क्या है? विंटर ऑब्जेक्ट है। मुझे कौन सा मौसम पसंद है, या तुम्हें कौन सा मौसम पसंद है? उत्तर क्या आएगा? विंटर। ही ईट्स ब्रेड। वह ब्रेड खाता है। तो अगर यहाँ पर ब्रेड को हटा दिया जाए, वह क्या खाता है? ब्रेड को खाता है। यानी कि जब भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो सब क्रिया के साथ, वह आपका क्या कहलाएगा? वह आपका ट्रांसिटिव कहलाता है। और इंट्रांसिटिव क्या होता है? इंट्रांसिटिव में आपको कुछ भी नहीं पता होता। जैसे मोहन ही गोज, वह जाता है। अब वह कहाँ जाता है? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ही गोज टू टेम्पल, ठीक, ही गोज टू टेम्पल, तो इसका एक निश्चित उद्देश्य हो गया कि वह कहाँ जा रहा है? वो मंदिर जा रहा है। लेकिन इंट्रांसिटिव का मतलब होता है कुछ भी निश्चित नहीं होता और इसमें कर्म नहीं होता। मोहन प्लेज, मोहन खेलता है। ही ईट्स, वह खाता है। वह क्या खाता है? ये नहीं पता। यानी कि जब आप कोई प्रश्न करें और उसमें एक उत्तर आ जाए, जैसे यहाँ पर मोहन खेलता है, मोहन रीड्स, मोहन पढ़ता है, मोहन रीड्स द बुक अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तब वह ट्रांसिटिव हो जाएगा। और जैसे कि मान लीजिए ही गोज, वह जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ही गोज टू स्कूल, तो क्या हो जाएगा? तब यह हो जाएगा ट्रांसिटिव। यानी कि जब आप कर्ता को यह ना पता हो कि वह क्या कर रहा है, तब वो क्या कहलाता है? वो इंट्रांसिटिव कहलाता है। अब आपको समझना है कि क्रिया 2 होती है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव का मतलब होता है जो कर्म सहित हो।
यानी कि जिसका कोई उद्देश्य है, वह खाना खाता है, वह ब्रेड खाता है, वह आम खाता है, वह चाय पीता है, तो यह क्या होगा, यह सकर्मक क्रिया होगी। और जहाँ यह होगी वह पीता है। अब वो क्या पी सकता है, चाय भी पी सकता है, दूध भी पी सकता है, मिल्क शेक, बनाना शेक, मैंगो शेक। यानी कि जब कोई निश्चित उद्देश्य ना हो, आपको यह नहीं पता हो कि कर्ता क्या करने वाला है, जैसे वह जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सीमा गोज। अब सीमा जा रही है, सीमा कहीं भी जा सकती है। अगर इसी में लग जाए सीमा गोज टू टेम्पल, तो क्या हो जाएगा, तब यह वाक्य आपका हो जाएगा ट्रांसिटिव। और अगर सिर्फ लिखा जाए कि सीमा गोज, तो यह आपका हो जाएगा इंट्रांसिटिव। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आपकी क्लासेस लगातार चलाई जाएंगी और आपने जो आपके पास जो ग्रामर की बुक है उसमें भी आप लोग अपना प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।